हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अंशु आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट जनवरी 2021 पेपर सेकंड सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री की वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज्योग्राफी की वीडियो अपलोड हो चुकी है, और आज हम लोग जो सिविक्स के जो क्वेश्चन हैं जितने भी सीटेट जनवरी 2021 में आए हुए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद पेडागोजी की वीडियो आएगी, उसके बाद आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और जिसने अभी तक हिस्ट्री और ज्योग्राफी की वीडियो नहीं देखी हैं तो वो लोग जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। ठीक है, तो आप समझ लो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ये सबसे पहले आया था 1956 में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में जब ये आया था तो इसमें पारिवारिक संपत्ति में महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं प्रदान किया गया था। ठीक है, फिर इसी अधिनियम की धारा 6 में परिवर्तन किया गया और फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 संशोधन लाया गया। इसमें क्या कहा गया है कि पुत्री को भी पुत्र के समान पारिवारिक संपत्ति में बराबर का अधिकार होगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। तो इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है। तो इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा न्यायपालिका। अब न्यायपालिका कैसे, तो देखो, यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान की आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। कौन रद्द कर सकती है? न्यायपालिका। इसीलिए न्यायपालिका को भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। तो इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा आदिवासी एवं दलित समुदाय को न्याय दिलाने के लिए यह पारित किया गया था। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। और इसमें क्या कहा गया था कि अगर कोई जैसे अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित कोई व्यक्ति है और उसकी अगर ज़मीन पर कोई कब्जा करता है, ठीक है, या खेती करता है ज़बरदस्ती, या उसकी ज़मीन अपने नाम स्थानांतरित करवाता है, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें उन लोगों को दंड भी मिल सकता है। तो समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा संघवाद। अब संघवाद क्या होता है तो समझ लो, जब देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। अब एक से ज़्यादा स्तर की सरकार कैसे, जैसे केंद्रीय सरकार के साथ साथ राज्य सरकार। ठीक है, तो एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो गई तो इसी को हम लोग कहते हैं संघवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन ए, सरकारी नौकरियों से सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना। बी, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। अब देखो, सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये किस में कहा गया है, तो ये अनुच्छेद 16(4) में, अनुच्छेद 16 के 4 में कहा गया है। ठीक है, और न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना, तो संसद द्वारा 1948 में न्यूनतम मेहनताना कानून पारित किया गया था और इसी कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी भी करेक्ट है। भाई, न्यूनतम मजदूरी जैसे मान लो सरकार ने 300 रुपये तय कर दिया है, प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपये है, और अगर इससे कम किसी को नहीं दिया जाएगा, पूरे 300 रुपये दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। तो कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। आगे बढ़ते हैं। पुलिस थाने का प्रभारी का पद नाम क्या है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा स्टेशन हाउस ऑफिसर। ठीक है, अब स्टेशन हाउस ऑफिसर क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है हमारा SHO। ठीक है, अब जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है वो पुलिस थाने के जो सब इंस्पेक्टर होता है उससे ऊपर होता है SHO, और जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है उससे ये नीचे होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। और जो SHO होता है उसके क्षेत्र में जितने भी पुलिस थाने होते हैं उनका ये प्रमुख अधिकारी होता है। कौन? SHO होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा।
ऑप्शन ए लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है। अब विविधता क्या होती है तो ये समझ लो। अब जैसे मान लो विभिन्न प्रकार की भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं, ठीक है, अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है, तो इसी को हम लोग विविधता बोलते हैं। तो समझ गए होंगे आप लोग कि विविधता क्या होती है। ये लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है तो ये बिल्कुल गलत है। के बीच भेदभाव को बढ़ाता है ये भी गलत है। लोगों के बीच एक रूपता बढ़ाता है तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे। उद्यान कृषि का अधिकार, व्यावसायिक वन पालन का अधिकार। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मछली पकड़ने का अधिकार। अब ये तवा बांध कहाँ पे है तो ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है, ठीक है। अब हुआ क्या था तो जो मध्य प्रदेश की सरकार थी उसने ठेकेदारों को ये काम दे दिया था, ठीक है, और स्थानीय लोगों को बाहर कर दिया था। इस प्रकार स्थानीय जो मछुआरे थे वहाँ के, उन लोगों ने तवा मत्स्य संघ नामक एक संगठन का गठन किया। फिर इस संगठन ने सरकार से मांग रखी कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियाँ पकड़ने का काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए, ठीक है। फिर 1996 में मध्य प्रदेश की सरकार ने समुदायों की मांग को मानते हुए 5 वर्ष का पट्टा देना स्वीकार कर लिया था। 5 वर्ष का पट्टा, ध्यान रखना क्वेश्चन किसी भी तरीके के बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें गलत बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसमें ऑप्शन बी, भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था, ये हमारा गलत है, क्योंकि भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था, ऐसा आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के कोरे गांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया। इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं। अब ये पेडागोजी का क्वेश्चन आ गया, तो देख लो, इसको भी देख लो। तो इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा परिस्थितियों से अनुमान लगाना, ठीक है। तो जो डॉक्टर अंबेडकर थे ये अपने भाई के साथ पिता से मिलने कोरेगांव कहाँ है, महाराष्ट्र जा रहे थे, ठीक है। तो ये तत्कालीन समाज की जाति व्यवस्था आधारित भेदभाव की घटना का उदाहरण है, ठीक है। तो इससे छात्रों में परिस्थितियों से अनुमान लगाना कौशल पर जोर दिया जा रहा है कि उस समय की परिस्थिति को देखते हुए आप अनुमान लगाइए कि क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप सच में आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा सीटेट का सिलेबस करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्लास 6 की हिस्ट्री करवा दी, 7 की नहीं करवाई, 8 की नहीं करवाई, ठीक है। आपको सारी हिस्ट्री करवाई जाएगी, 6 की, 7 की। 6 की आपकी कंप्लीट हो चुकी है, 7 की चल रही है, और वो भी बिल्कुल फ्री में।